हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अगर पसंद आए तो। अब हम शुरू करते हैं। कल हमने या अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स। चलो पहले मैट्रिक्स का ही एक एग्जांपल देख के चलते हैं आगे। एग्जांपल है कि कोई एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 0 2 5 4 3। ये कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है क्या क्या चीज़ें बतानी है आपको। m की वैल्यू, n की वैल्यू, A11। तो पहले m और n की वैल्यू देख लेते हैं। m मतलब नंबर ऑफ रोज़, 1 रो, सेकेंड रो, ये रोज़ है, 1 रो 2 रो, तो m इक्वल टू 2। और n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3, 3 कॉलम्स, मतलब n इक्वल टू 3। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हमको देखना है कि इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, कितने एलिमेंट्स से काउंट करेंगे। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो ये छोटी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट कर लेंगे। यदि हमें देखना है तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब हम लिखेंगे तो m इंटू एन इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 एलिमेंट्स है। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये छोटी मैट्रिक्स है, बड़ी मैट्रिक्स में हम ऐसे कहाँ तक काउंट करते रहेंगे, इसलिए हम इसके जो रोज़ और कॉलम्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और हमें मिल जाता है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब देखो जैसे हमें इसमें कौन सा पोजीशन किसकी क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब देखो यहाँ पे 1 है, 0 है, 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, ये पोजीशंस है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0। ऐसे हम इसको फाइंड करते हैं। यह है एग्जांपल जो मैट्रिक्स का था। अब हम आगे चलते हैं तो हमने कुछ टाइप्स बताए थे कल। टाइप्स में हम जो आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में, वो है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अभी हम कुछ ही हमने आपको बताए थे, अब हम आगे चलते हैं और बताते हैं। देखो हम थे स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब जैसे हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। हम इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तभी हम ऐसा लिख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज़ 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है। हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब हमने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बताई थी, वर्टिकल मैट्रिक्स बताई थी, रो मैट्रिक्स बताई थी, कॉलम मैट्रिक्स बताई थी। अब आते हैं आगे। अब अगला है आपका, अगला कौन सा होगा, जीरो मैट्रिक्स। जैसे हम किसी मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे हम जीरो मैट्रिक्स को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से कह सकते हैं। आप इसको ए और बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ओ एक प्रकार से आपको जनरली आगे जब हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तब दिखेगा, लेकिन अभी हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ
मैट्रिक्स ए इज 0, जितने भी एलिमेंट होंगे सभी 0 होंगी। जैसे बी इक्वल टू ले लें 0 0 0 0 0 0, ये 0 मैट्रिक्स कराएगी। सभी एलिमेंट्स क्या हों, इसके 0 हों। अब हम अगली मैट्रिक्स पे जाते हैं और हम इसमें लिख सकते हैं कि डिनोटेड बाई ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम जैसे हैं कि आगे हम क्या कहें, न्यू टाइप्स कोई। अब है अगला डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। कल हमने आपको बताया था डायगोनल्स क्या होते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं। अब देखिए डायगोनल्स हम बता चुके हैं। अब है अगला एग्जांपल है, देखिए हमने पिछले बार क्या बताया था, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल सिर्फ किसी मैट्रिक्स के डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, इस पर कन्फ्यूजन मत होना, ये दो चीज़ें अलग अलग है। ये होंगे डायगोनल्स ए ई आई, ये 3 एलिमेंट्स है ना। बट जब बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स की, सॉरी यहाँ स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है, देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स, जब बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स की, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है अपनी, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, डायगोनल्स में ही होते हैं एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स के, बाकी सब 0 होता है। जैसे कि 2 1 3, बाकी सब क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब क्या है, ए आई जे इक्वल टू 0, देख सकते हैं ऑल ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ़ आई डज नॉट इक्वल टू जे। ये होगी सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कैसे भी हो सकती है, बस उसके डायगोनल एलिमेंट कैसी, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं, और ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये और ये दोनों चीज़ें में डिफरेंस है। इसमें सारे एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट हमें जो डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स में होता है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही डिफरेंट होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब बात आती है स्केलर मैट्रिक्स की। और स्केलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जिसमें जो कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट इसमें क्या होता है, जो ए आई जे है, जो कि वैल्यू जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं। एक तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कब, जब आई इक्वल टू जे हो, और अदरवाइज आई डज नॉट इक्वल टू जे हो, 0 होती है। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कोई ए इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स, सिंपल ही है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। अब इसकी डेफिनेशन में मैं जैसे डायगोनल है या किसी में भी, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच फॉलोज दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स।
क्योंकि ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही फंक्शन है, ये आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के फंक्शन नहीं है। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स को अलग अलग क्यों स्पेसिफाई किया गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट है अपना क्या, टाइप्स ही चल रहा है अभी, यूनिट मैट्रिक्स, और इसी को हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स आर, इसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, इसका ऑल एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, ऑल इसको लिखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ठीक है, अब ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है, और ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ही। अब एग्जांपल A=1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसको हम ए से नहीं डिनोट करते हैं, इसको डिनोटेड करते हैं हम आई से, डिनोटेड बाई आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आई से ही डिनोट किया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ इक्वल टू 1 कब होगी, जब I इक्वल टू जे होगा, इफ़ I इक्वल टू जे, और 0 कब होगी, इफ़ I डज नॉट इक्वल टू जे। ओके, इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि सिर्फ एलिमेंट्स ही वो भी 1 होते हैं, जैसे स्केलर्स में यूज होता है के इक्वल टू 1, अगर के इक्वल टू 1 है तो सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। अब अगला एग्जांपल आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 2 प्रकार की होते हैं। अब देखो इसमें भी थोड़ा सा चेंज है बस। एक तो सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसमें ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी ले सकते हैं मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसके एलिमेंट है AIJ टाइप्स के, इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कब होगा ये, इफ AIJ इक्वल टू 0, कब होगा ये 0, ये तब होगा 0 जब I लेस देन J हो। I लेस देन J मतलब ये रोज है, ये कॉलम्स, जब भी रो का इंडेक्स कॉलम के इंडेक्स से लेस होगा तो वो वाला एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब कैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे कोई ए मैट्रिक्स लिखते हैं,
A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे है देखने वाली। A11 क्या है, 1 = 1 है, 0 का नहीं होगा। A12 I <2 मतलब 1 <2 है, हाँ, तो ये =0 हो जाएगा, ये =0 हो जाएगा, ये =0 हो जाएगा। तो हमारी जो A आएगी A11 A21 A31, सॉरी ये स्मॉल a होगा, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। A22 A23 ये भी क्या होगी हमारी 0 होगी, क्योंकि 2 <3 है। और A32 A33 ये हमारी क्या हो गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स और उसके नीचे के एलिमेंट्स हैं वो सब आपके कोई ना कोई एलिमेंट्स होगा। जैसे अब एग्जांपल के लिए हम कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि हमारा एग्जांपल होगा 1 2 3 4 5 6 0 0 0, या फिर B = ये एग्जांपल से कुछ भी हो सकता है 1 0 0 0 2 0 0 0 0। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि डायगोनल्स में 0 भी हो सकता है, डायगोनल्स जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लोअर एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होने चाहिए। अब बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसके भी एलिमेंट माना AIJ टाइप्स है, ठीक है। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब जो इसके एलिमेंट्स हैं AIJ कब कहलाएगी, जब AIJ इफ़ AIJ = 0 व्हेन I is greater than J हो जाएगा, ठीक है। सेम इसको उल्टा, ये किस टाइप की हो जाएगी, A = A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें ये एलिमेंट 0 होगा, ये एलिमेंट 0 होगा, ये एलिमेंट 0 होगा और ये एलिमेंट 0 होगा, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 0 0 0 A22 A23 A33। एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो एग्जाम्पल्स कुछ भी ले सकते हैं, जैसे A = जी एग्जाम्पल है 1 0 0 0 2 -1 4 5 3, ऐसे D = कुछ भी ले लो 1 0 0 0 0 0 3 5 0, ये भी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। और एक लास्ट टाइप इसका और बता देते हैं, इसका एक लास्ट टाइप है कॉम्परेबल मैट्रिक्स। अब कॉम्परेबल मैट्रिक्स क्या है? कॉम्परेबल मैट्रिक्स सिंपल सा है, इफ ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स इज सेम, मीन्स कोई M × N की एक मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स M × N की ही है, देन A एंड B आर कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स। अब सोचते हैं A हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 6, जो कि 2 × 3 की मैट्रिक्स है, और B कुछ भी हो सकता है आपका 0 1 4 5 2 6 2 × 3, ये दोनों कॉम्परेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। कॉम्परेबल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल हो गया, सब स्केलर हो गया, अब यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ये सब मैट्रिक्स आपकी हो गई। ये हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको एक चीज़ हमने बताया था यहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स, इसको हम
नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपको अगली वीडियो में कुछ स्पेशल टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे मैट्रिक्स की। फिर स्पेशल मैट्रिक्स होती हैं इसमें, तो अगली वीडियो में आएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।